रात काफी देर हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, बस लैपटॉप की हल्की सी रोशनी और आदित्य की रुक रुक कर आती सांसें सब कुछ बयान कर रही थीं। वो स्टार्टअप उसका सपना था। 2 साल दिन रात लगाकर बनाया गया प्रोजेक्ट, और आज पहली बार किसी बड़े इन्वेस्टर ने उसे सिलेक्ट किया था। उसे याद आ रहा था दोपहर में उसने कैसे खुशी से माँ को फोन किया था। माँ, हो गया, मेरा प्रोजेक्ट चुन लिया है। पर शाम होने तक पूरी कहानी उलट गई। इन्वेस्टर ने कहा, टीम कमजोर है, स्केलेबिलिटी नहीं दिख रही, हम वापस लेना चाहेंगे। बस एक फोन कॉल और आदित्य के भीतर सब कुछ गिर गया। वो जमीन पर बैठा था, घुटनों से चेहरा छुपाए। दिल में एक ही बात घूम रही थी, किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? थकान, हताशा, टूटा हुआ मन, आंखें खुद खुद बंद हो गईं। वो खुद को एक विशाल शांत मैदान में खड़ा पाता है। सूरज की रोशनी सोने जैसी, हवा में कुछ दिव्य सा। दूर से कोई आ रहा था, पीले वस्त्र, मोर पंख और एक मुस्कान जो सीधा दिल में उतर जाती है। आदित्य की सांसें रुक गईं। श्री कृष्ण उसके पास आकर कहते हैं, तुम बहुत थक गए हो आदित्य, आओ बैठो। आदित्य बैठते ही फूट पड़ा, भगवान क्यों हुआ ऐसा? क्यों जब सब सही लग रहा होता है तभी सब बिगड़ जाता है? क्या मैं ही पर्याप्त नहीं हूं? श्री कृष्ण बोले, आदित्य, तुम्हारी लड़ाई सफलता से नहीं, अपेक्षाओं के बोझ से है। तुम काम करते हो पर दिल में परिणाम की जंजीर बांध लेते हो। यही जंजीर तुम्हें डुबो देती है। फिर श्री कृष्ण धीरे से एक पत्ता उठाते हैं और हवा में छोड़ देते हैं। पत्ता उड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर शांत। श्री कृष्ण बोले, जब तुम हवा को पकड़ने लगोगे दर्द मिलेगा, जब बहाव को समझने लगोगे शांति मिलेगी। आदित्य की आंखें भर आईं। लेकिन मेरा सपना था वो, उससे जुड़ जाना गलत है क्या? श्री कृष्ण कोमल स्वर में बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, लगाव पर नहीं। तुमने प्रोजेक्ट बनाया, यह तुम्हारा कर्म था। उसे सफल बनाना, यह प्रकृति का क्षेत्र है, तुम्हारा नहीं। आदित्य, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस एक ऐसी चीज को पकड़कर बैठे हो जो तुम्हारी है ही नहीं, परिणाम। फिर श्री कृष्ण हाथ बढ़ाकर आदित्य के सीने पर रखते हैं, मानो उसका दर्द महसूस कर रहे हो। जब तुम हर चोट को मैं से जोड़ लोगे तो हर हार तुम्हें मिटा देगी, पर जब तुम कहोगे मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा, बाकी प्रभु का काम, तब तुम्हें कोई ठुकरा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम टूटोगे ही नहीं। भगवान, मैं कैसे छोड़ दूं? दिल तो वहीं अटक जाता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, छोड़ना मतलब भागना नहीं, छोड़ना मतलब दर्द को अपने अंदर जगह न देना, नतीजे को अपनी पहचान न बना। फिर धीरे से बोले, कर्म मुझे अर्पण करो, परिणाम समय को अर्पण करो, और खुद को बस आगे बढ़ने को अर्पण करो। सुबह जब आदित्य उठा, उसे भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने लैपटॉप खोला, फिर पुराने फोल्डर के बगल में एक नया फोल्डर बनाया, वर्जन 2.0। अब वह उसी जोश से नहीं बल्कि शांति और स्पष्टता से काम करने लगा। पहले ही सप्ताह आदित्य ने अपने प्रोडक्ट को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ अभी तक वो उसे सजाता रहा था, बनाता नहीं। इसलिए उसने साहस करके 3 फालतू फीचर्स मिटा दिए जो सिर्फ दिखावे के लिए थे, जरूरत के लिए नहीं। मन ने फुसफुसाया, परफेक्ट बनाओ। पर श्री कृष्ण की आवाज याद आई, सरलता में ही सिद्ध है। जो जोड़ना नहीं जानता वो हटाना भी नहीं जानता। और उस दिन पहली बार आदित्य ने परफेक्ट बनने के दबाव को छोड़ा और सिंपल बनने की सच्चाई को अपनाया। दूसरे सप्ताह उसने एक मजबूत टीम खोजने के बजाय 2 कॉलेज जूनियर्स को मेंटर करना शुरू किया। कमजोर नहीं, सीखने वाले लोग। और पहली बार उसे शांति मिली काम में, न कि नतीजे की चिंता में। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक एक मेल आया, एक छोटे लेकिन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप एक्सेलरेटर का। विषय, वी लव्ड योर मिनिमल प्रोटोटाइप, वांट टू टॉक। आदित्य कांपते हाथों से कॉल पर गया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी घबराई हुई नहीं थी। एक्सेलरेटर हेड ने कहा, आदित्य, तुम्हारी क्लैरिटी कमाल की है, हम तुम्हें 35 लाख की सीड फंडिंग देना चाहते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के।
शाम समय आदित्य छत पर बैठा था। हवा चल रही थी, वही हवा जिसे वह कभी पकड़ने की कोशिश करता था। उसने आकाश की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, श्री कृष्ण, आपने ठीक कहा था। जीवन बदलता है जब प्रयास बदलते हैं, न कि जब परिणाम बदलते हैं। कर्म पर केंद्रित रहो, फल स्वयं आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि और लोग भी इसका अर्थ महसूस कर सकें। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।